कन्या गुरुकुल की हमारी सभी ब्रह्मचारिणियाँ, बधाई है, बधाई है, जन्म दिवस की बधाई है। शुभ अवसर की बेला आई, शुभ अवसर की बेला आई, ठाकुर विक्रम सिंह जी को बधाई, ठाकुर विक्रम सिंह जी को बधाई। जन्म दिवस की देते हम बधाई, जन्म दिवस की देते हम बधाई। आओ सब मिल दे दो बधाई, आओ सब सभी हमारे साथ दोहराएंगे मिल करके। शुभ अवसर की बेला आई, शुभ अवसर की बेला आई। आइए तालियों के साथ। बचपन में संस्कार जो पाए, बचपन में संस्कार जो पाए, वेदों को रहे मन में बसाए, वेदों को रहे मन में बसाए। वैदिक संस्कृति जग में फैलाई, वैदिक संस्कृति जग में फैलाई। मिल के हम सब देते बधाई, मिल के हम सब देते तो साथ में क्या बधाई। बोलेंगे? शुभ अवसर की बेला आई, शुभ अवसर की बेला आई। ठाकुर विक्रम सिंह जी के बारे में आप भजन के माध्यम से बहुत अच्छा आपने सुना। उनका सारा जीवन देश, समाज, संस्कृति के उत्थान के लिए और आर्ष विद्या गुरुकुलों के प्रचार प्रसार के लिए अपना अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। उनके जीवन के एक एक क्षण को देखें, वो अपने लिए नहीं जिए, समाज के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जी रहे हैं और आर्ष विद्या गुरुकुलों के प्रचार और प्रसार के लिए। कोई भी सन्यासी चला जाए, कोई भी विद्वान चला जाए, कोई भी आचार्य चले जाएं, वो खाली हाथ किसी को नहीं भेजते हैं। और उनकी एक ही इच्छा है कि राष्ट्र के अंदर वैदिक संस्कृति का प्रचार और प्रसार पूरी तरह से हो। ऐसे महामना का आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर आनंद कुमार जी से भी निवेदन है, जो राष्ट्र निर्माण पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, बहुत बड़े और दिन रात काम करते हैं ठाकुर साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके। साध्वी उत्तमा यति जी यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आ जाएं ठाकुर साहब के लिए। आचार्य धनंजय जी से भी निवेदन है कि आप भी आ जाएं ठाकुर साहब के साथ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैतुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः।
धप म आ हा हा। कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ नेता सेनानी है ऋषिराज के, तन मन धन अर्पण करके रक्षक है आर्य समाज के। कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ नेता सेनानी है ऋषिराज के, तन मन धन अर्पण करके रक्षक है आर्य समाज के। रक्षक है आर्य समाज के। तदुम तनन नन दिर नन दिर ना, तदुम तनन नन दिर नन दिर ना, तदुम तनन नन दिर नन दिर ना। सा गा प म ग रे म प नि ध प म आ हा हा। ठाकुर विक्रम सिंह जी ने अपने जीवन में, जैसा आप जानते हैं, आर्य समाज के लिए, संस्कृति के लिए कितना काम किया है, निष्ठा से काम किया है, श्रद्धा भक्ति भावना से किया है। तो उनका अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। आर्य राष्ट्र के पुरोधा उसको नाम दिया गया है। और आर्य जगत के बहुत ही अच्छे लेखक विद्वान डॉक्टर ज्वलन शास्त्री जी महीनों यहाँ रहे, तपस्या की, साधना की, ग्रंथ को तैयार किया। इसमें ठाकुर साहब का बचपन से लेकर के पूरा अभी तक का सारा जीवन परिचय दिया गया है। बहुत अच्छे विद्वानों के लेख इसके अंदर हैं। ठाकुर साहब वो व्यक्ति हैं जिनके दादाजी ने स्वामी दयानंद के दर्शन किए थे। चौधरी लटूरी सिंह, ठाकुर लटूरी सिंह जी। और ये परिवार वैदिक संस्कृति और सभ्यता आर्य समाज के लिए समर्पित रहा है। मैं सभी परिवार के अभी आप सबसे निवेदन करता हूं, एक बार थोड़ा मंच पर आ जाएं आप। ये सब लोग आप लोगों को देखना चाहते हैं, आ जाओ एक बार। आत्मा वै जायते पुत्रः अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। जो वेद के मंत्र हैं, इसको जिस परिवार ने, ठाकुर साहब के परिवार ने इसको चरितार्थ किया है, आत्मसात किया है, हम सभी विद्वत वर्ग के लोग और सभी लोग उपस्थित उनको भूरी भूरी धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं कि पिता के पथ पर इसी प्रकार आगे भी चलते रहेंगे। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ओम शांति शांति शांति। इन जैसा व्यक्तित्व सर्वथा विरले ही होता है। सादा जीवन, उच्च आदर्श विचारों के धनी, अति धार्मिक, स्वाध्यायशील, वेद वेदांग, सनातन संस्कृति व वैदिक सिद्धांतों व मान्यताओं के मुद्दों पर दृढ़तापूर्वक अचल रहने वाले हैं। साथ ही इनकी कर्मठता, पुरुषार्थ, चिंतन, मनन और सक्रियता सबके लिए अनुकरणीय है। ये प्रेरक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। मैं सबसे पहले ठाकुर साहब को हार्दिक बधाई देता हूं आज उनके जन्मदिन पर, और प्रार्थना करता हूं कि उनको लंबी आयु मिले, स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं शतायु नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कम से कम 100 साल जिए। आज इतनी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये दर्शाता है कि कितना आप लोग ठाकुर साहब से प्रेम करते हैं, कितना उनके जीवन से आप सब लोग संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, और उनके काम से कितना आप खुश हैं। आज जहाँ हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, हम खुशी में तो भाग ले रहे हैं, लेकिन उनके जीवन से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। वो तन मन धन से समाज की, आर्य समाज की, देश की सेवा कर रहे हैं,
और बड़ी खुशी हुई कि सारा परिवार यहाँ पर आज उपस्थित है। हम सब इसी तरह अपने परिवारों में इकट्ठे रहें, परिवार में आगे आने वाली पीढ़ियों को संस्कार दें ताकि वो हमारे साथ यहाँ आकर बैठ सकें, यहाँ भाग ले सकें। ये एक बात यदि आज हम सीख कर जाएँ तो ये बड़ी भारी आर्य समाज के लिए एक आपकी सेवा होगी। आज उनका जन्मदिन में बड़ी खुशी की बात है। वो शतायु पूरे 100 साल पूरे करें, हमारा मार्गदर्शन करें, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछले 80 सालों में उन्होंने आर्य समाज के क्षेत्र में जो काम किया है उससे कुछ सीख हमको लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जहाँ पर एक गुरु सिद्धांतों का प्रचार प्रसार उन्होंने जो रखा है, चाहे वो जो पुरोहित के माध्यम से हो, भजनों के माध्यम से हो, या बोल करके जो अपनी बातों से जो उन्होंने रखा है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उन दिनों में क्योंकि उनकी आयु 80 वर्ष हो रही है, तो मैं समझ रहा हूँ कम से कम 60 वर्ष से आर्य समाज के क्षेत्र में वो निरंतर काम करते रहे हैं। आपको लगता होगा ठाकुर विक्रम सिंह जी केवल एक व्यक्ति हैं। अरे वो व्यक्ति नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन से ज्यादा है। इंस्टीट्यूशन भी उतना काम नहीं करते जितना कि अकेले ठाकुर विक्रम सिंह जी काम करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम जिनके लिए आए हैं, ठाकुर विक्रम सिंह जी को 81वें वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और उनका 125वां जन्म दिवस हम भारत मंडपम में मना पाए, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं दिल्ली में 20 वर्षों से हूं, लेकिन मैं कभी भी किसी के भी जन्मदिन पे नहीं जाता हूं। आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा, लेकिन मैं ठाकुर विक्रम सिंह जी के दूसरे जन्मदिन में यहाँ पर आया हूं। ये इसलिए क्योंकि सामान्यतः दिल्ली में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली उगते सूरज को प्रणाम करती है। यहाँ पर जो राजनीति में आगे बढ़ रहा है, जिसकी आयु कम है, जो अब कुछ पॉलिटिकल करने वाला है, वहाँ पर भीड़ जाती है। लेकिन आज यहाँ पर पूरा भरा हुआ ये तालकटोरा स्टेडियम बताता है कि दिल्ली में 81 वर्षों तक सूरज को तेज देने वाले लोगों के लिए भी लोग एकत्र होते और स्टेडियम भरते हैं। पैसा बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन पैसा कमा करके अच्छे श्रेष्ठ कार्यों में लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धेय ठाकुर साहब को अपने सुपुत्रों के कारण बहुत धन मिल रहा है। धन तो सबके पास होता है, यहाँ भी हमारे कई श्रेष्ठी बैठे हैं, लेकिन धन का सदुपयोग हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं योग गुरु पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। इस वेदनिधि ट्रस्ट में जो भी यहाँ महापुरुष हैं, हमारे पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी और सारे महापुरुष जो जिन्होंने इस संकल्पना को साकार रूप देने में बहुत बड़ा संकल्प रखा हुआ है, तो पतंजलि योगपीठ के लिए तो जो आप आदेश करेंगे, वेद निधि ट्रस्ट से लेकर के और वेद परंपरा की प्रतिष्ठा के लिए गुरुकुलों को नए गुरुकुल बनाने से लेकर के और वेदों के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए, वेद बोध होना चाहिए, सनातन बोध होना चाहिए, भारत बोध के साथ चरित्र निर्माण के साथ शिक्षा का ये अनुष्ठान चलना चाहिए। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अब हम गुरुकुलीय परंपरा की एक रूपता और उसका विकास और शिक्षा में महर्षि दयानंद और वेद और संपूर्ण वेद शिक्षा का समावेश भारतीय शिक्षा बोर्ड में होगा। उसका पूरा पाठ्यक्रम, उसकी पाठ्यचर्या और उसके लिए हजारों विद्यालयों ने ऑलरेडी एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। आगे संकल्प है
5-7 साल में कम से कम 1 लाख से ज्यादा विद्यालयों को उससे जोड़ना और लाखों नहीं करोड़ों बच्चों को महर्षि दयानंद की दृष्टि के अनुरूप तैयार करना, इस संकल्प को आज ही पूरा करेंगे जो महर्षि दयानंद चाहते थे। तो गुरुकुल आगे बढ़ाने हमें, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है अपना। आज हम और आप आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, उनके 81वें जन्म उत्सव की बधाइयां देने के लिए और उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और निस्संदेह जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और आप सब लोग अपनी श्रद्धा पुष्प और अपनी भावनाएं लेकर जब मंच की तरफ उमड़ रहे थे, तो वो दृश्य बड़ा अद्भुत और बड़ा आकर्षक था और लग रहा था जैसे आर्यों के हृदय में जो वलवले हैं, आर्यों के हृदय में जो भावनाएं उछल रही हैं और वो उनको संजो करके यहाँ दिल्ली में पधारे हैं, वो होड़ लग रही थी इस बात की कि मैं पहले ठाकुर विक्रम सिंह जी का अभिनंदन करूं, मैं पहले अभिनंदन करूं। इससे लगता है कि आज ठाकुर विक्रम सिंह जी का एक परिवार से ऊपर उठकर आर्य समाज का जो पूरा विश्व परिवार है, उसके हृदय में जो स्थान है वो बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा स्थान है। और मैं ये कहता हूँ कि वो एक युग पुरुष की एक परिभाषा में आज हमारे सामने विद्यमान है। मैं कई बार सोचा करता हूँ कि आर्य समाज में और आर्य समाज से बाहर भी लोग धन भी रखते हैं, दान भी करते हैं, किंतु जो दान की शैली और जो सहयोग की जो भावना ठाकुर विक्रम सिंह जी ने एक प्रारंभ की और एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि आर्य समाज की जो रीढ़ है, जितने सन्यासी हैं, जितने उपदेशक हैं, जितने भजनोपदेशक हैं, भजनोपदेशिकाएँ हमारी बहुत सारी बहनें हैं, जितने गुरुकुल के आचार्य और गुरुकुल की आचार्याएँ हैं, हमारे सारे गुरुकुल और गौशालाएँ हैं, आर्य समाज का जहाँ जहाँ से भी एक संगठन का जो आधार दिखाई देता है, जिसके बल पर हम आर्य समाज के एक बड़े मूर्त रूप एक उसको शरीर को आर्य समाज को देख सकते हैं, उसके आधार के ऊपर जो लोग टिके हैं उनको ठाकुर विक्रम सिंह जी ने पहचाना। आप लोगों की भारी संख्या इस बात का प्रमाण है कि माननीय ठाकुर विक्रम सिंह जी का जीवन आयु में तो बड़ा है ही, साथ ही यश और कीर्ति में भी विशाल और महान है। ठाकुर साहब ने तो जैसे अपना जीवन महर्षि दयानंद के मिशन आर्य समाज को पूर्णतया समर्पित किया है, गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त की और पौरोहित्य अपनाकर अपनी आजीविका के साथ ही महर्षि की विचारधारा को उपदेशों एवं प्रवचनों के माध्यम से देश विदेश में पहुंचाया। अपने परिवार को जिस कुशलता से आपने शिक्षा दीक्षा देकर आगे बढ़ाया और सफल बनाया, वह अपने आप में अनुकरणीय है। आदरणीय ठाकुर जी का मिशन है, जो वेद निधि की उन्होंने स्थापना की है, उस वेद निधि के माध्यम से स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन में हमें इन सब कार्यक्रमों को लेना है। तो मैं उन्हें आदरणीय स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वे एक मीटिंग बुलाएं, उसमें हम सब आएंगे और 2-3 दिन की चर्चा के बाद भारत सरकार ने जिस कमेटी की रचना की है, उस कमेटी के सामने भी रचना हो गई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके चेयरमैन हैं। उस कमेटी के सामने भी हमको एक पूरा ब्लूप्रिंट रखना है कि आर्य समाज की क्या क्या योजनाएं हैं और भारत सरकार उसमें कृपा और हमारी भारत सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं। तो वो ब्लूप्रिंट रखने के लिए भी हमें उस मीटिंग का आयोजन करना है। तो वो मीटिंग हमें जल्दी से हम उसका आयोजन करेंगे और उस मीटिंग में पूरे 2-2.5 वर्ष का एक कैलेंडर बना करके वो उस मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने हम उसको रखेंगे। तो मैं आदरणीय ठाकुर सिंह जी को संपूर्ण आर्य जगत की ओर से आपके जन्मदिन पर, आपके 80वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूं और परमपिता परमात्मा से आपके मंगलमय जीवन की, आपके दीर्घायु की और आप उत्तम स्वास्थ्य की
कामना करता हूँ आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहेगा और जो आपने वेद नीति की संरचना की है, जो प्रण आपने लिया है, जो संकल्प आपने किया है, वो अवश्य पूरा होगा। सार्वजनिक सभा आपके साथ है, हर जगत आपके साथ है, तो मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल से अंधेरों को भगाओ साथियों, आंधियों में दीपक जलाओ साथियों। दिल से अंधेरों को भगाओ साथियों, आंधियों में दीपक जलाओ साथियों। तेल की तलाश में न जाओ साथियों, तेल की तलाश में न जाओ साथियों। बातियों को खून में डुबाओ साथियों, बातियों को खून में डुबाओ साथियों। सम्मान्य आचार्य सुमेधा जी और सुरेश चंद्र जी आर्य, स्वामी अग्निवेश जी, विद्वत मंडल भाई और बहनों, देखिए पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज से मेरा बहुत पुराना संबंध है। स्वामी जी आए नहीं, मैं कहने वाला था स्वामी जी मेरा आपका पूर्व जन्म का संबंध है। तो स्वामी जी कहेंगे क्यों, कैसे? तो मैंने कहा सुनो, आप स्वामी भीष्म जी का सबसे ज़्यादा सम्मान करते हो, नाम लेते हैं। स्वामी भीष्म जी का संबंध मेरे परिवार से था। वो मेरे पिताजी के बारात में गए थे। और फिर जब मेरा विवाह हुआ तो उसमें भी गए थे। तो मैं जन्म से पहले से आर्य समाजी हूँ। और फिर स्वामी जी हंसकर एक बात कहने लगे कि भाई अब तेरे बाप के विवाह में गया, तेरे में गया, अब तेरे बेटे के मैं जाऊँगा, फिर नहीं जाऊँगा तुम्हारे विवाह में। तो वो संयोग ऐसा हुआ, बेटे के विवाह तक वो नहीं रहे, तो उनका आशीर्वाद मिलता रहा। और स्वामी जी से पुराना संबंध इसलिए भी है, स्वामी जी ने पीछे लंदन में सम्मेलन किया था। मैं बेटे वरुणवीर को लेकर के लंदन में गया और उसमें हम सम्मिलित हुए। और स्वामी जी के उस साथ में ही आचार्य सुमन थी और साथ में राजेश दीक्षित, जिनका उनसे पूरा संबंध रहा, हमारे निकट के संबंध बन गए फिर सबके। तो इसलिए मैं स्वामी जी से कहता हूँ, स्वामी जी का आशीर्वाद मिला, वो कह रहे हैं मैं ज़रूर आऊँगा और घर में ही आकर के आशीर्वाद दूंगा। तो मैं स्वामी जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज के मूर्धन्य पूजनीय सन्यासी वृंद तथा वंदनीय विद्वत वृंद और सभी सम्मानित आर्य बंधुगण, मैं सभी का सम्मान करती हूँ। अभी हम देख रहे थे कि हमारे सम्मान्य आनंद कुमार जी ने कितना अच्छा ये सब कार्यक्रम का संयोजन किया और इस मुख्य कार्यक्रम का जो संचालन है वैदिक विद्वान आचार्य धर्मेंद्र जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्वानों ने अपने वक्तव्यों के माध्यम से हमारे सम्मान्य आज के जो महनीय पुरुष हैं, व्यक्तित्व हैं, ठाकुर आर्य रत्न ठाकुर विक्रम सिंह जी के विषय में अपने उद्गार सबने प्रकट किए। आपने महर्षि दयानंद के कार्यों में जो एक कार्य था मातृशक्ति का गौरव बढ़ाना, इसके अंतर्गत आपने मातृशक्ति के रूप में मुझे आज यहाँ पर विशेष रूप से मंच पर सम्मान दिया है। इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आज हम अपने श्रद्धेय व्यक्तित्व आर्य रत्न श्री ठाकुर विक्रम सिंह जी का जो जन्मदिवस मना रहे हैं, इस विषय में मैंने अपने गुरुकुल में बालिकाओं को परिचय देते हुए कहा था कि इस प्रकार के व्यक्तित्व भी होते हैं जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त न करके भी कितना आगे बढ़ जाते हैं। 1000 बालिकाओं से ऊपर वहाँ पढ़ती हैं। जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत बनाया जो आपने शुरू में सुना, अभिनंदन गीत, और अपने उद्गारों को उस प्रकार से उन्होंने अभिव्यक्त किया। ये ठाकुर विक्रम सिंह जो आर्य हृदय सम्राट के रूप में सभी जनों के द्वारा, आर्य जनों के द्वारा अभिनंदित हैं, प्रशंसित हैं,
उनका ये 81वां जन्मदिन मनाने के लिए अपनी अंतः प्रेरणा से, स्वतः प्रेरणा से देश के कोने कोने से आर्य विद्वान, सन्यासी, विदुषीगण, गुरुकुल के आचार्य, आचार्याएँ और तमाम आर्य समाजों के अधिकारी, विभिन्न सभाओं के अधिकारी और विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं के रहते हुए भी जो ठाकुर साहब से प्रेम करते हैं वो सब यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। एक कार्यक्रम अभी और करेगा वेद निधि ट्रस्ट। धन्यवाद के साथ मैं बात बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं वेद निधि ट्रस्ट के माध्यम से वर्कशॉप किए जाएं। वर्कशॉप माने कार्यशाला। जो आर्य समाज के प्रचारक हैं उन प्रचारकों के सामने भी चुनौतियां हैं कि किस प्रकार के विचार को हमें फैलाना है, कैसी समस्याएं आ रही हैं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं। हमारे आर्य समाज के उपदेशक, हमारे आर्य समाज के भजनोपदेशक, हमारे आर्य समाज के प्रचारक उन समस्याओं को समझें, ये जरूरी है क्योंकि अब पहले जैसा ज़माना नहीं है। हर ज़माने में नई चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों को समझने के लिए हमारा कार्यशाला होनी चाहिए जहाँ उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको बताया जाए कि कैसे क्या करना है। पहले शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षां शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। देखिए, कार्यवाही अब समाप्त हो गई है। आपसे निवेदन है, बेटों ने जो ठाकुर विक्रम सिंह ट्रस्ट मेरे नाम से बना रखा है उससे हम सब समाज की सेवा करते हैं। तो जो उपदेशक, वचनोपदेशक, विद्वान, साधु, सन्यासी हैं उनका सम्मान करेंगे और जिनका कुछ नहीं होना जाके खाना खाओ और जाओ अपने घर। अब 2 बज गए हैं, बहुत समय हो गया। बहुत धन्यवाद। आर्य समाज के पुरोहित वर्ग भोजन के पश्चात उनको राशि दी जाएगी। आर्य समाज के उपदेशिका, उपदेशक, भजनीक उनका भी सम्मान किया जाएगा। उनको भी लिफाफा दिया जाएगा। बगैर लिफाफा लेके जाएंगे। पहले भोजन कर लो। वर्ष से अधिक हो जीवन शुभ कामना करते हैं। 7 वर्ष से अधिक हो जीवन शुभ कामना करते हैं। आर्य पुरुष विक्रम सिंह जी को, आर्य पुरुष विक्रम सिंह जी को जन्म बंधा